हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो ये है हमारा पार्ट 5 ऑफ डूइंग द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे ये असाइनमेंट देख सकते हैं, इस असाइनमेंट में हमने काफ़ी सारे टाइप्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं इस चैप्टर 3 के जो लीनियर इक्वेशंस है। और इसके जो हमने पिछले 4 पार्ट हैं उसमें हमने 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और ये है हमारा पार्ट 5। आप ज़रूर पिछले 4 पार्ट्स को जाके ज़रूर देखें। और ये हमारे पार्ट 5 में हम 21st क्वेश्चन ऑनवर्ड्स करेंगे। तो चलते हैं अपने 21st क्वेश्चन से। अ सेलर गोज डाउन स्ट्रीम 8 किलोमीटर्स इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न इन 1 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि जो एक सेलर है जो अपनी बोट पे जा रहा है, अगर वो पानी के डाउन स्ट्रीम यानी वो पानी के फ्लो के साथ नीचे जा रहा है और उसको 8 किलोमीटर कवर में 40 मिनट लगते हैं, पर जब वो ऊपर आता है यानी पानी के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है तो उसे 1 घंटा लगता है। तो हमें स्पीड ऑफ द बोट यानी स्पीड ऑफ द सेलर और स्पीड ऑफ द वाटर यानी करंट फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में लेट कर लेंगे जो हमको फाइंड करना है। तो मैं स्पीड ऑफ द सेलर जिसको हम बोट भी कह सकते हैं, तो मैं एस बी ले लूँगा। एस बी, ये एस बी ले लूँगा स्पीड ऑफ बोट, जिसको मैं एक्स किलोमीटर पर आवर लेट कर लूँगा। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ द बोट बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके, और जो स्पीड ऑफ द करंट यानी स्पीड ऑफ द वाटर है उसको मैं एस डब्ल्यू से डिनोट कर देता हूँ। उसको मैं ले लूँगा वाई किलोमीटर पर आवर, वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहाँ पे 2 सिचुएशंस दी हैं हमें, एक डाउनस्ट्रीम और एक अपस्ट्रीम। तो क्या है ना, डाउनस्ट्रीम में जब आप पानी के फ्लो के साथ जाओगे तो जो पानी की स्पीड और जो बोट की स्पीड है वो एड अप हो जाएगी। ठीक है, पर जब आप अपस्ट्रीम में जाओगे यानी आप पानी की फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो जो हमारी स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। बोट की स्पीड और पानी की स्पीड माइनस हो जाएगी क्योंकि पानी इसको अपनी तरफ धकेलेगा पर बोट आगे जाना चाहेगा, इसलिए वो स्पीड माइनस हो जाएगी। तो इधर मैं 2 सिचुएशंस ले लेता हूँ। इधर इधर मैं ले लेता हूँ डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, और इधर अपस्ट्रीम। ओके, अब जो डाउनस्ट्रीम में जो नेट स्पीड आएगी बोट की, जो बोट की नेट स्पीड आएगी वो क्या आएगी, बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड, क्योंकि वो पानी के फ्लो के साथ जा रही है। तो ये हमारी आ जाएगी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, और जो हमें टाइम दिया है, टाइम इसको कवर करने में वो दिया है 40 मिनट्स। 40 मिनट्स लगेंगे इसे, तो 40 मिनट्स इसको मैं कर दूंगा चेंज आवर्स में, तो 40 डिवाइड बाई 60 जो मेरा 2/3 आवर्स आ जाएगा। ओके, और डिस्टेंस डिस्टेंस 1 किलोमीटर दिया है, 8 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम में भी सेम ही डिस्टेंस रहेगा और अपस्ट्रीम में भी सेम ही डिस्टेंस रहेगा। डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, स्पीड और टाइम का फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इधर भी डिस्टेंस सेम है, इधर भी डिस्टेंस सेम है, तो दोनों की डिस्टेंस की डिस्टेंस निकाल दूंगा मैं और इक्वेट कर दूंगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी 8 डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू 2/3 स्पीड इंटू टाइम। तो एक्स प्लस वाई इंटू 2/3। अब 2/3 को मैं उधर ले जाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, 8 3 जा 24 अपॉन 2 इक्वल्स टू 12। तो एक्स प्लस वाई आ गया 12। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब मैं चलता हूँ अपनी नेक्स्ट सिचुएशन पे जो है अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम में मेरे को बोला है जब वो अपस्ट्रीम से आता है तो उसे 1 घंटा लगता है, 1 घंटा। तो इसकी जो स्पीड होगी नेट स्पीड, सबसे पहले अपस्ट्रीम की जो नेट स्पीड होगी वो होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको बताया कि वो पानी के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड जो होगी वो माइनस हो जाएगी। पर आपने हमेशा बोट की स्पीड को बड़ा लेना है, क्योंकि अगर बोट की स्पीड आप छोटी लोगे पानी की स्पीड से तो वो तो पानी के साथ ही बह जाएगी, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, और टाइम क्या है, टाइम है 1 आवर। इसको तो हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको पहले से ही 1 आवर दिया हुआ है। और जो डिस्टेंस है वो भी 8 किलोमीटर ही है। अब मैं इसमें फॉर्मूला फिर से ऐसे ही लगाऊंगा। मेरा क्या है, ये 8 विच इज़ डिस्टेंस
इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, यानी एक्स माइनस वाई इंटू 1 आवर। तो मेरी सेकेंड इक्वेशन तो सीधा ही आ गई, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 8। तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब ये देखो, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर दूंगा और मेरी स्पीड ऑफ बोट यानी सेलर और स्पीड ऑफ वाटर यानी करंट आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस पे मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूंगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, तो जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, और y माइनस वाई ये तो कट हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 12 प्लस 8 20, तो 2x 20 आ गया, तो x कितना हो जाएगा 10। ओके, अब x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है, तो x की वैल्यू 10 मैं दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट कर दूंगा, मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं x की वैल्यू अगर मैं 10 इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो मेरा y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 2। तो हमें x क्या है, हमने लेट करा था स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट कितनी होगी 10 किलोमीटर पर आवर, और y हमने 2 लेट करा था, नहीं y स्पीड ऑफ वाटर हमने y लेट करा था, तो y मेरा 2 है, तो स्पीड ऑफ वाटर आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट यानी सेलर हमारी 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट वो है 2 किलोमीटर्स पर आवर। तो दिस वाज आवर आंसर, और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये सुन के बहुत खुशी होगी कि ओजवाल गुरुकुल आप सभी के लिए एक नई बुक लाए हैं जो इसी साल लॉन्च हुई है। इसमें पिछले 10 साल के सैम्पल पेपर्स प्लस सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसमें आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी इन चारों सब्जेक्ट्स के पिछले 10 ईयर्स के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाके लिंक पर क्लिक करें और इसको परचेज करके इसका बेनिफिट उठाएं। सो बेस्ट ऑफ लक। सो 22nd क्वेश्चन, Anuj had some chocolates and he divided them into lot A and B. He sold the first lot at the rate of rupees 2 for 3 chocolates and second lot at the rate of rupees 1 per chocolate and got a total of rupees 400. तो अनुज जो है उसके पास कुछ चॉकलेट्स हैं और उसने उन चॉकलेट्स को 2 लॉट्स में डिवाइड कर दिया। एक को लॉट ए नाम दिया और एक को लॉट बी नाम दिया। तो जो फर्स्ट लॉट की चॉकलेट्स थी ना, उसने उनको 2 रुपीज़ पर 3 चॉकलेट्स में बेचा, यानी 3 चॉकलेट्स की कॉस्ट 2 रुपये थी। और जो सेकंड लॉट था यानी लॉट बी, उसको उसने 1 रुपीज़ पर चॉकलेट में ही बेचा, यानी जो एक चॉकलेट की कीमत है वो 1 रुपीज़ ही है। और जब इन दोनों की कमाई यानी लॉट ए की चॉकलेट्स को जब बेचा पूरा और जब लॉट बी की चॉकलेट्स को बेचा, तो उसकी जो टोटल कमाई आई वो आई हमारे पास 400। और इफ़ ही हैड सोल्ड, अगर उसने फर्स्ट लॉट की चॉकलेट्स को एट द रेट ऑफ रुपीज़ 1 पर चॉकलेट में बेचा होता एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ रुपीज़ 4 फॉर 5 चॉकलेट्स, हिज टोटल कलेक्शन वुड हैव बीन रुपीज़ 460। यानी अगर उसने फर्स्ट लॉट की चॉकलेट्स को 1 रुपये पर चॉकलेट में बेचा होता और लॉट बी की चॉकलेट्स को 4 रुपये पर 5 चॉकलेट में बेचा होता, तो उसकी जो टोटल कलेक्शन आती बेच के वो आती 460। और हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ही हैड। तो हमें नंबर ऑफ चॉकलेट्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो है उसको हम लेट कर लेंगे कुछ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक लॉट ए है और एक लॉट बी है। तो जितनी भी नंबर ऑफ चॉकलेट्स लॉट ए में है ना, उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, और जितनी भी नंबर्स ऑफ चॉकलेट लॉट बी में उसको मैं वाई मान लेता हूँ। तो लेट नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन लॉट ए के नंबर ऑफ चॉकलेट्स को मैं मान लेता हूँ एक्स, और सेम मैं लॉट बी के चॉकलेट्स के नंबर को मान लेता हूँ वाई। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई, जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है। तो ऐसे मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो मैं इसको 2 पेजेस में डिवाइड कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है लॉट ए। ओके, लॉट ए में क्या बोला है उसने कि उसने जो लॉट ए की चॉकलेट्स है ना उसको बेचा है, ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ रुपीज़ 2 फॉर 3 चॉकलेट्स। मतलब 3 चॉकलेट्स की कीमत 2 रुपये है ना। तो
लिखेंगे हम इधर कॉस्ट ऑफ 3 चॉकलेट्स, उसको मैं चोको लिख देता हूँ, चोको इक्वल्स टू ₹2। ओके, सो कॉस्ट कॉस्ट ऑफ 1 चोको कितना हो जाएगा? ₹2/3। ओके, अब मेरे को ये बताओ, अगर एक चॉकलेट की कीमत ₹2/3 है तो दो की कितनी होगी? 4/3। थ्री की कितनी होगी? ₹2। तो एक्स चॉकलेट्स की कितनी होगी? ₹2/3 इंटू एक्स, यानी ₹2/3x। सो कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एक्स चॉकलेट्स हो जाएगी हमारी ₹2/3 इंटू एक्स, क्योंकि हमने इसके टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स को एक्स माना है, तो उन एक्स की कीमत कितनी हो जाएगी? इतनी। ओके, अब चलते हैं अपने लॉट बी में। तो लॉट बी में हमको क्या है दिया है कि उसने लॉट बी जो सेकंड लॉट है उसको बेचा है एट द रेट ऑफ ₹1 पर चॉकलेट। तो सिंपल है, यानी कॉस्ट ऑफ 1 चॉको इज ₹1। सो कॉस्ट ऑफ वाई चौको कितना होगा? ₹y, है ना। एक चॉकलेट की कीमत ₹1, दो की कितनी कीमत होगी? ₹2, तीन की ₹3, तो वाई की ₹y। ओके, जितनी चॉकलेट होंगी उतना ही पैसा लगेगा, क्योंकि एक चॉकलेट की ₹1 है कीमत, तो ₹y। ठीक है, और जब इसने लॉट ए की चॉकलेट्स और लॉट बी की चॉकलेट्स को बेचा तो उसके पास टोटल इनकम कितनी आई? ₹400, है ना। इधर बोला है ना इसने, एंड गेट अ टोटल ऑफ ₹400। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको, इसकी कमाई टोटल है और लॉट बी की इसकी टोटल कमाई ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे और इक्वल्स टू 400 कर देंगे। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। सो 2/3x प्लस वाई इक्वल्स टू 400। ओके, सो एलसीएम ले लूँगा मैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 400। सो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1200। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ओके, अब हमको इसकी सेकंड सिचुएशन भी दी है जिसमें इसने लॉट ए को किसी और रेट में बेचा और लॉट बी की चॉकलेट्स को किसी और रेट पे बेचा है। सो सेकंड सिचुएशन में हमें क्या बोला है कि इफ़ ही हैड सॉल्व द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर चॉकलेट, यानी ये लॉट ए। ओके, तो लॉट ए की जितनी भी चॉकलेट्स हैं उसको उसने ₹1 पर चॉकलेट पे बेचा है, यानी उल्टा हो गया है, जो पिछली बार लॉट बी में था वो लॉट ए में है। तो कॉस्ट ऑफ 1 चॉको हमारा है ₹1। तो एक्स चॉकलेट्स की कितनी कीमत होगी? सो कॉस्ट ऑफ एक्स चॉकोस वुड बी ₹x। ओके, और आगे क्या है, और जो दूसरा लॉट है एंड सेकंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹4 फॉर 5 चॉकलेट्स, यानी 5 चॉकलेट्स की कीमत ₹4 है। तो लॉट बी में इसने ऐसे करा है, जो कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट्स है वो है ₹4, है ना। ₹4 है 5 चॉकलेट्स की कीमत। सो कॉस्ट ऑफ क्या लिख रहा हूँ मैं, वाई चॉकोस कितनी होगी? ओ सॉरी स्टूडेंट्स, ये गलत हो गया मेरा। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पहले 1 चॉकलेट्स आना था, वो निकालना था, फिर वाई चॉकलेट्स की करनी थी, सॉरी। कॉस्ट ऑफ 1 चॉको कितना होगा हमारा? ₹4/5। एक चॉकलेट की कीमत है ₹4/5, दो की 8/5, थ्री की 12/5, तो वाई की 4/5 इंटू वाई। सो कॉस्ट ऑफ वाई चॉको कितना होगा? ₹4/5 इंटू वाई। ठीक है, अब इसने यहाँ पे बोला है कि जब ये सारी लॉट, दूसरी सिचुएशन में जब ये लॉट ए और लॉट बी की सारी चॉकलेट्स को बेचता है तो उसके पास टोटल कमाई कितनी होती है? ₹460। तो अब मैं क्या करूँगा, ₹x प्लस ₹4/5y को 460 के बराबर कर दूंगा। सो x प्लस 4/5y इक्वल्स टू 460। ठीक है, तो मैं एलसीएम लूँगा, 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 460। तो 5 उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 5x प्लस 4y आ जाएगा 2300। ओके, और ये आ गई हमारी सेकेंड सिचुएशन। और हमारी फर्स्ट सिचुएशन क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1200। तो इसको मैं इधर ही लिख दूंगा,
2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1200। ओके, सो अब मैं इधर क्या करूँगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब इन दोनों इक्वेशंस में मैं एलिमिनेशन मेथड लगा दूंगा। तो मैं इधर x और x के कोफिशिएंट सेम कर देता हूँ। तो मैं इक्वेशन जो 2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई। सो सबसे पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो 5 2 ज़ा 10, सो ये 10x प्लस 5 3 ज़ा 15y इक्वल्स टू 12 5 ज़ा 60, तो आ जाएगा 6000। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी मल्टीप्लाई करने के बाद। और अब मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, इक्वेशन 2 को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 5 ज़ा 10, 10x प्लस 2 4 ज़ा 8, 8y इक्वल्स टू 23 2 ज़ा 46, तो ये 4600 और इक्वेशन 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3। ओके, तो जब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये देखो, ये 10x कट हो गया है ना, तो ये 0 ही हो गया। अब ये देखो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 15y माइनस 8y कितना होता है 7y। ओके, और 6000 माइनस 4600 कितना होता है 1400, तो y मेरा कितना आ जाएगा, 7 नीचे डिवाइड 200, सो y मेरा 200 आ गया। तो पुट y इक्वल्स टू 200 इन इक्वेशन, किसी भी पे पुट कर दो, सब में x की वैल्यू सेम आएगी। इक्वेशन 1 में मैं पुट कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा मेरा 2x प्लस 200 इंटू 3 600 इक्वल्स टू 1200। सो 2x आ गया हमारा 600, तो x कितना हो गया 300, तो y की वैल्यू हमारे पास 200 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई 300, और हमें निकालना क्या था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 500। सो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी आ गई हमारे पास 500। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा 23rd क्वेश्चन है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसको मैं लास्ट पार्ट में कवर करूंगा। सो हम अपना 24th क्वेश्चन करते हैं। सुमित इज 3 times old as his son. 5 years later he shall be 2.5 times as old as his son. How old is Sumit at present? तो हमें सुमित की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित क्या मान लेंगे x ईयर्स, एज ऑफ सुमित x ईयर्स। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सुमित को मैं x ईयर्स मान लूंगा कि वो x साल का है मान लो। और सबसे पहले हमें क्या बोला है कि सुमित इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो जो सन की एज है तो लेट उसको भी करना पड़ेगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, उसमें मान लूंगा y ईयर्स, क्योंकि इसकी भी हमको ज़रूरत है इस पूरे उसमें, तो इसको मैं y ईयर्स मान लूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है, सुमित इज 3 times ओल्ड एज हिज सन, यानी जो सुमित है वो अपनी बेटे की प्रेजेंट एज से 3 गुना है, यानी जो सुमित की एज है वो अपने बेटे की एज के 3 गुना है। ठीक है, अगर बेटा 5 साल का है तो जो सुमित है वो 15 साल का है तो वो 5 साल का है तो सुमित 15 साल का है। ठीक है, ऐसे है, तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूँगा। अब 5 years लेटर, तो सबसे पहले 5 years लेटर जो सुमित की एज होगी कितनी होगी, सबसे पहले हम सुमित की एज लिख देंगे, कितनी हो जाएगी सुमित की एज 5 साल के बाद x प्लस 5 years। ठीक है, और जो उसके सन की एज होगी वो कितनी हो जाएगी y प्लस 5 years। ओके, अब क्या बोला है हमें कि 5 साल के बाद जो सुमित है ही शैल बी 2.5 times एज ओल्ड हैज हिज सन। तो जो सुमित है वो अपने बेटे की एज का 2.5 गुना है, 2.5 सॉरी 5/2, 2.5 गुना है। ठीक है, जो सुमित की एज है वो अपने बेटे की एज का 2.5 गुना है। ओके, अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू, इसको मैं अंदर तक, ये तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 हमारा उधर चल जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई और ये 5 इंटू वाई प्लस 5। ठीक है, तो सो 2x प्लस 10 इक्वल्स टू
5y प्लस 25, तो 5 है उधर, 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 25 माइनस 10 15, ठीक है। 2x माइनस 5y हमारा 15 आ गया, ओके। सो इधर तो x की वैल्यू मेरे को पता 3y है, तो मैं x की वैल्यू 3y को इधर इक्वेशन 2 इसमें पुट कर दूंगा, तो ये हमारा x की जगह 3y हम लिखेंगे। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी, जब हम पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 2 इंटू 3y माइनस 5y इक्वल्स टू 15। सो ये 6y माइनस 5y इक्वल्स टू 15, सो y इक्वल्स टू हमारा 15 आ गया। तो हमें प्रेजेंट एज ऑफ सुमित फाइंड करनी है, यानी एक्स फाइंड करना है। y हमारे पास आ गया है, तो y 15 है, y 15 को मैं इधर पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में। सो पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1। सो x इक्वल्स टू 3 इंटू 15, तो जो सुमित की एज आ गई वो आ गई 45 ईयर्स, ठीक है। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 hours लेस फॉर अ जर्नी if its speed is increased by 5 km per hour from its usual speed. It takes 30 minutes more if its speed is decreased by 1 km per hour. Find the usual speed. So सबसे पहले मैं usual speed जो है उसको let कर लूँगा, let the usual speed of train, usual speed of train उसको मैं x किलोमीटर पर आवर let कर लूँगा, ओके। और जब ये usual speed से जाता है तो इसे टाइम कितना लगेगा, तो इसे टाइम को मैं मान लेता हूँ y आवर्स, कि मान लो ये y घंटा लगाता है। अब मेरे पास स्पीड है और टाइम है, तो मैं डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, स्पीड इनटू टाइम, यानी xy किलोमीटर, xy किलोमीटर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट केस पे। केस 1 क्या बोला है, इफ़ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड को अगर मैं 5 किलोमीटर यानी x प्लस 5 हो जाए इसकी स्पीड, तो जो इसे टाइम लगेगा वो 2 घंटा कम लगेगा, यानी जो टाइम लगेगा वो लगेगा y माइनस 2 आवर्स, ओके। और डिस्टेंस तो हमें पता ही है, वो तो सेम होगा चाहे जितनी मर्जी स्पीड हो, ज़्यादा हो या कम हो। तो एक्स वाई हमारा तो डिस्टेंस है, तो मैं एक्स वाई हमारे पास डिस्टेंस है, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा स्पीड इंटू टाइम का। तो स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि शायद स्पीड इसकी लगो या टाइम लगो, डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना है। तो स्पीड यानी एक्स प्लस 5 इंटू वाई माइनस 2, ठीक है। तो x को पहले y माइनस 2 से मल्टीप्लाई, फिर 5 को y माइनस 2 से मल्टीप्लाई। सो एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक है, x इंटू वाई, एक्स माइनस 2 माइनस 2x प्लस 5 इंटू वाई प्लस 5y और 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10। एक्स वाई तो एक्स वाई कट हो गया, दोनों तरफ इक्वल है, ठीक है। तो ये जो मेरा माइनस 10 है ना, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो मेरा ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस 2x प्लस 5y। ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई। अब जो मेरा है केस 2, उसमें हमको क्या बोला है कि इट टेक्स 30 मिनट्स मोर इफ़ इट स्पीड इज डिक्रीज बाय 1 किलोमीटर पर आवर। यानी जो हमारी स्पीड है अगर उसको मैं 1 किलोमीटर पर आवर माइनस कर दूं, तो जो उसको टाइम लगेगा वो आधा घंटा ज़्यादा लगेगा, यानी y प्लस 1/2 आवर्स लगेंगे, ठीक है। तो जो मेरा डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगा, इधर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा स्पीड इंटू टाइम का। तो x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1/2। सो इसे सॉल्व करूंगा, x को y प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस 1 को इससे। सो एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस x/2, ठीक है। और माइनस 1 को y से माइनस y और माइनस 1 को इससे माइनस 1/2। सो एक्स वाई तो कट हो गया, ठीक है। x/2 इन सबको मैं एक काम करूँगा, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को ना मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो ये तो 0 रहेगा, ठीक है। सॉरी ये 1 रहेगा, नहीं ये 0 ही रहेगा, वो माइनस हुआ है ना, तो ये 0 इक्वल्स टू x/2 को 2 से मल्टीप्लाई x आ जाएगा, माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई, माइनस y को 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2y, और माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई तो माइनस 1, ठीक है। ये माइनस 1 उधर चल जाएगा, प्लस 1, तो x माइनस 2y मेरा प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ मैं, हाँ ये करता हूँ, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 प्लस 2y,
तो x इक्वल्स टू 1 प्लस 2y को मैं इधर x की वैल्यू की जगह पुट कर दूंगा, जिससे मेरा y आ जाएगा। ठीक है, तो पुट x इक्वल्स टू 1 प्लस 2y इन इक्वेशन 1। सो 10 इक्वल्स टू -2 इंटू 1 प्लस 2y प्लस 5y। सो ये आ जाएगा -2 -4y प्लस 5y। ठीक है, तो ये -2 उधर प्लस चल जाएगा, तो ये 12 और 5y माइनस 4y y। सो y मेरा 12 आ गया। तो अब मैं पुट कर दूंगा y इक्वल्स टू 12। y इक्वल्स टू 12 को मैं पुट कर देता हूँ इसी में। चलो, पुट y इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन 1। मैं इसी इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ y को 12 के बराबर। सो 10 इक्वल्स टू -2x प्लस 5 इंटू 12 यानी 60। मैं सीधा 60 लिख देता हूँ। सो -2x मेरा कितना आ जाएगा, -50। सो माइनस माइनस कट, x कितना आ जाएगा 25। और हमें फाइंड क्या करना था, यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करना था, यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन। और यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन को मैंने x किलोमीटर पर आवर लेट करा हुआ था। सो x की वैल्यू मेरे पास 25 आ गई। सो यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। आप इस असाइनमेंट के पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।